सहयोग से होने जा रहा है। लगभग 2 लेन का एक पक्का मार्ग बिना किसी अवरोध के आप सुबह यहां से चलिए और दोपहर में जनकपुर धाम पहुंच जाइए। एक ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास हुआ है। यहां पर तो ऐसी ऐसी सरकारें थी कि जिन्होंने यहां पर परिक्रमा के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार 84 कोसी पंचकर्मा उस परिक्रमा का कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात की तो सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का भी जीर्णोद्धार कराएंगे। श्रद्धालु जनों के लिए वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, बुनियादी सुविधाएं देंगे, धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कराएंगे और उस कार्यक्रम को निरंतरता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। आज मैं प्रातःकाल जब आया तो मैं स्वयं पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भी मैं वहां पर जन्मभूमि में भी गया था। जन्मभूमि में दर्शन करने के उपरांत सरयू माता का भी दर्शन करने के लिए मैं गया था और मुझे वहाँ पर 2-3 चीज़ें अच्छी लगी कि यहाँ पर मुझे ये प्रस्ताव दिया गया कि सरयू जी की आरती होनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ लोगों ने अयोध्या की रामलीला बंद करवा दी थी। मुझे जानकारी मिली, मैंने अगले दिन ही सरकार से कहा, मैंने कहा अयोध्या में रामलीला का जो श्रृंखला अखंड रामलीला यहाँ होनी चाहिए, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ रामलीला होती है वहाँ भगवान राम स्वयं विराजमान होते हैं और अयोध्या तो भगवान राम का धाम है। यहाँ पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरयू जी की आरती हो, जैसे काशी में, हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहाँ पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो। राम की पेड़ी में वहां पर सुंदरीकरण के साथ साथ वहां पर जितने भवन बने हैं उन सबको एक समान रूप से हम फसाड़ योजना के अंतर्गत उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम वहां पर बना सकें। इस दृष्टि से भी हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों को हम लोग वहां पर पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को कहा कि सरयू जी की जो मूल धारा है वह राम घाट से अलग जा रही है। केकई घाट, सुमित्रा घाट और भी तमाम घाट हैं, उनसे अलग जा रही है। हम सिंचाई विभाग को इस बारे में अभी से तैयार करेंगे कि वो ऐसी योजना बनाएं कि एक धारा उधर से होकर के गुजरे, जिससे उन घाटों का महत्व बना रहे। वैसे मैंने आज सुबह इस बारे में प्रशासन को भी कहा है कि वहां पर जो श्री राम घाट है, सियाराम घाट, तो ठीक कर देंगे, हम कर देंगे। और सरयू जी ही धारा रहेगी और सरयू जी की ही उस धारा को सरयू घाट के नाम पर ही हम लोग जानेंगे, जिसमें प्रहलाद घाट है, चक्र तीर्थ घाट है, कौशल्या घाट है, केकई घाट है। इन सब के लिए हम लोग एक नए सिरे से कार्य करेंगे और इस धारा का नाम सरयू जी की नदी का नाम ही मां सरयू के नाम पर ही रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। हाँ, और पूज्य महाराज जी ने जो कहा कि सरयू जी में अयोध्या और फैजाबाद के गंदे नाले पड़ रहे हैं, वह पानी उधर जाए ही ना, बल्कि उसको हम ट्रीट कराने के बाद भी उस पानी को हम खेतों में भेज दें, सरयू मैया में वह गंदा पानी न जाने पाए। इसकी एक व्यवस्था हम लोग यहाँ के लिए अलग से बनाएंगे। और भी अनेक योजनाएं अयोध्या के लिए विकास की दृष्टि है, जिसमें सरयू घाट पर नियमित पूजा और आरती का कार्यक्रम, सरयू महोत्सव का बृहद आयोजन, अभी जो छोटा आयोजन होता है इसको बृहद स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे।
राम की पेड़ी में पर्याप्त मात्रा में सरयू माँ का जल आ सके, इसके लिए आज प्रातः हम लोगों ने एक योजना वहां जाकर के स्वयं देखी है। इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। राम की पेड़ी के मरम्मत का कार्य हम लोग वहां करेंगे। राम घाट के लिए प्रकाश की व्यवस्था, सड़क व बैकुंठ धाम में विद्युतीकरण और वहां पर जाने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होनी हैं, इसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन के सलाहकार पुरुष पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थली के जीर्णोद्धार और उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पर हो सके, इस दिशा से हम लोग योजना बना करके तैयार कर लिए हैं। इस बार रामनवमी के अवसर पर हम लोगों ने प्रयास किया था कि अयोध्या जी में 24 घंटे बिजली रहे। अब बिजली में कोई भेदभाव नहीं होगा और इस दिशा से प्रयास किया गया था। साफ सफाई की योजना बनाई गई थी। मैं यहाँ के पूज्य संतों से भी इस बारे में अनुरोध करूँगा कि अयोध्या धाम को अयोध्या धाम के अनुरूप रखने का दायित्व तो हमारा भी है। अपने आश्रम के अंदर हम सफाई करते हैं, लेकिन आश्रम के बाहर की सफाई की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं ले लेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बाकी सब उत्तर प्रदेश सरकार संभाल लेगी। बाकी हम लोग अपनी सफाई की योजना बनाएंगे और इस दृष्टि से अयोध्या के अंदर के सड़कों के लिए भी लगभग 50 करोड़ रुपए की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या के अंदर की सभी सड़कों का नवनिर्माण हो सके। यहां पर राम कथा संग्रहालय है, काफी पुराना है, उसको आधुनिक स्वरूप देने के लिए, जिससे भगवान राम की पूरी कथा को हम डिजिटल माध्यम से वहां पर प्रस्तुत कर सकें, इस दृष्टि से एक नया कार्य हम लोग यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मण किला घाट और गुप्तार घाट पर घाट का निर्माण व विस्तार, इसके लिए एक बड़ी योजना हमारी तैयार हो रही है। पुराने बस स्टैंड पर पार्किंग की व्यवस्था और वहां पर अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए भी कुछ नए निर्माण कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ओपन एयर थिएटर के लिए श्री राम कथा संग्रहालय में उसके माध्यम से उस क्षेत्र का एक समेकित विकास हो, इस योजना को भी हम लोग ले रहे हैं। तुलसी स्मारक सदन में अनवरत रामलला मंच के बारे में मैं आपको पहले अवगत करा चुका हूं। जन सुविधाओं का भी विकास हो। अयोध्या धाम में कोई आया है तो ऐसा न हो कि देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, लेकिन जब जन सुविधाएं नहीं होती हैं तो जिसकी मर्जी आती है, जहां पर पेशाब करने बैठ जाता है, कहीं पे शौच करने बैठ जाता है। पर्याप्त मात्रा में ऐसे स्थल हम लोग विकसित करेंगे जिससे कहीं भी किसी को गंदगी करने का मौका न मिले, और हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ही। अयोध्या में एलईडी लाइट से पूरी अयोध्या में स्ट्रीट लाइट हम उसकी दे देंगे, जिससे बड़ी मात्रा में बहुत अच्छा आपकी अयोध्या लगेगी। और अयोध्या में लगभग हम लोग इन सभी योजनाओं पर अयोध्या की दृष्टि से लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। आप स्वयं इस बात को अनुमान करेंगे कि इतनी योजनाएं अयोध्या के लिए पहली बार हो रही हैं, और इन योजनाओं को देने का भी श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है।